द्वितीय पीयूसी के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज मैं द्वितीय पीयूसी के मध्यकालीन कविता रैदास बानी के बारे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ। रैदास बानी को पढ़ने से पहले हमें संत रैदास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से परिचित थे। वो निर्गुण संत कवि थे। ऐसा है कि कबीरदास के समकालीन कवि भी थे और वो ऐसा मानते थे कि जैसे कि उनकी भाषा सरल और सहज है और व्यक्ति अपने जन्म और व्यवसाय के कारण ही महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही वो महान बनता है। अभी रैदास बानी के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पहले पद में वो समाज में स्थित अनेक विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे कि भक्ति भावना, समाज में लोगों का व्यापक हित, उसके बारे में भी वो हमें समझाते हैं। पहले पद्य देखिए। अब कैसे छूटई राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है। बानी मतलब वाणी, छूटई मतलब छूटना और रट लगी मतलब लगातार नाम लेना। चंदन सैंडलवुड, जाकी जिसकी, बास मतलब सुगंध। वहाँ पर रैदास अपने प्रभु निर्गुण राम को एक श्रेष्ठ वस्तु से तुलना करते हैं, अपने आप को निम्न वस्तु से तुलना करते हैं। वो कहते हैं उनकी प्रभु जो है श्रेष्ठ है, इसलिए चंदन से तुलना की गई है। स्वयं को पानी मानते हैं, जैसे चंदन को पानी के साथ मिलाकर पीसने से एक तरह का खुशबू वातावरण के चारों ओर निकलती है। ऐसे ही मेरे शरीर के अंग अंग में आपका सुगंध ही, नाम स्मरण का सुगंध ही समाया हुआ है। इसलिए मेरे जुबान से आपका नाम स्मरण छूटता ही नहीं, मैं बार बार आपके रट लगाए बैठा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन भन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन मतलब बादल, बन मतलब जंगल, मोरा मतलब मोर पिकॉक, चितवत मतलब मुस्कुराता हुआ, चकोरा मतलब चकोर पक्षी। वो कहते हैं आप तो है प्रभु, आप तो घनघोर बादल हो, जंगल हो और मैं उस जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो जंगल में मोर खुशी से नाचने लगता है, ताकि बारिश आने की सूचना उसे मिलती है। ऐसे ही आपके दर्शन पाने के लिए मैं उस मोर की भांति तरस रहा हूँ। और वो कहते हैं, जैसे कि आपने देखा है, तुलसीदास और सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। वो तो अपना आराध्य देव श्री राम को मानते हैं, परंतु संत रैदास और कबीरदास और अन्य कवियां, उनके लिए इस दुनिया में जो स्थित है वही भगवान है। राम का नाम लेते हैं, परंतु वो राम श्री राम नहीं है, निर्गुण राम है। निर्गुण मतलब निराकार स्वरूपी। यहाँ पर एक वस्तु से तुलना करके वो बताते हैं और ऐसे ही अपने प्रभु को बादल, जंगल और अपने आप को मोर मानते हैं। और ऐसे ही रात के समय आसमान में चांद मुस्कुराता रहता है। जमीन पर बैठा हुआ चकोर पक्षी चांद की तरफ देखता रहता है। इसका अर्थ है चकोर पक्षी का चांद से प्रेम, और उसे पता नहीं है चांद से कभी न मिलने वाला, परंतु मरते दम तक वो क्या करता है, चांद की तरफ देखता रहता है। ये क्या है? सच्चे प्रेम, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सच्ची भक्ति। और
नेक्स्ट वो कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बराई दिन राती। बाती मतलब बत्ती, दीपक मतलब दिया, बराई मतलब जलना, सोने मिलत सुहागा, मतलब जैसे सोने मिलत सुहागा। एक तो मुहावरा है, इसका अर्थ है अच्छा ही अच्छा होना। वो कहते हैं, हे प्रभु तुम तो दीपक हो, दिया हो, मैं उस दिया में लगने वाला बाती हूँ। दिया और बाती का रिश्ता जो है अटूट है, ऐसे ही प्रभु और भक्त का रिश्ता भी अटूट माना जाता है। दिया और बाती, जैसे कि वो मानते हैं तुम तो दिया हो, पवित्र दिया पवित्र होती है, उज्जवल होती है, जगत को रोशनी देती है, ऐसे ही बाती का समर्पण भाव भी हम कभी भूल नहीं सकते। बाती को जलकर हमें प्रकाशित करती है, जगत को रोशनी देती है। ऐसे ही दिया और बाती दोनों जलकर मिलकर रहते हैं। ऐसे ही भगवान और भक्त का संबंध भी अटूट माना जाता है, उनको भी मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं, सोने मिलत सुहागा। ये तो मुहावरा है। जब मैंने आपको पाया है, हे प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और वो कहते हैं अंत में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति कराई राईदासा। भगत, दासा मतलब सेवक, भगति मतलब भक्ति। वो कहते हैं अंत में पूरे समर्पण भाव से कहते हैं, यहाँ पर भक्ति भावना से एक कदम आगे समर्पण भाव और दास्य भाव भी हम देख सकते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु तुम तो मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। इस तरह तुम्हारी भक्ति करने वाला कौन है? रैदास है। नेक्स्ट पैरा में वो कहते हैं श्रम, मेहनत। देखिए, लव मतलब लगन, पार बसाना, जीवन निर्वाह करना, करी मतलब करके, कबहू मतलब कभी भी। वो कहते हैं रैदास श्रम करी काई ही, जो लो पार बसाई, नेक कमाई जो करई, कबहू ना नहीं पल जाए। ऐसी यहाँ पर रैदास परिश्रम के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं। जो लोग दूसरों को दुख देकर, दूसरों की संपत्ति को लूटकर पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। परंतु यहाँ पर रैदास का कहना है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वो परिश्रम से कमाया हुआ धन कभी निष्फल नहीं जाता। परिश्रम के साथ साथ हमें अच्छे काम भी करना चाहिए, और परिश्रम करने से मन में एक तरह की खुशी मिलती है और चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, आलस्य हमसे दूर भागता है और कभी भी बुरे आचरण के विचार मन में नहीं आते। इसलिए रैदास इस समाज के लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें परिश्रम और अच्छे कमाई से ही अपना गुजारा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसई, रैदास रहई प्रसन्न। वो कहते हैं ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ पर चाहे वो अमीर हो, छोटा बड़ो मतलब अमीर या गरीब, और वहाँ पर सभी क्षेत्र में हर एक इंसान को समान अधिकार मिल जाए। भरपेट, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उनको भरपेट रोटी मिले। ऐसे राज्य में रहने के लिए रैदास को भी बहुत प्रसन्नता होगी।